Hello friends, and welcome to our channel Weekend Class, where we will talk about some MCQs and discuss about them, and they pertain to the Indian sociologist. They will give you a clear picture, और इन MCQs के द्वारा हम लोग थोड़ा और क्लियरली समझ पाएंगे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में, और ये आपके एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन आता है, इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन वाज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब भारत के किस विश्वविद्यालय में सबसे पहली बार सोशियोलॉजी को एक अलग विषय के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बॉम्बे। बॉम्बे में 1919 में ये शुरू किया गया था, और इसके बाद जो दूसरा था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे एक साल बाद 1920 में इस यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी विभाग की स्थापना हुई थी। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। इसके बाद जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया जो है, हु रोट दिस बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये जो है जीएस घुरिया ने लिखी थी। जीएस घुरिया भारत के बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने ये किताब कब लिखी थी? 1932 में। तो इसका आंसर क्या हो गया? जीएस घुरिया। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, हर्बर्ट रिस्ले। हर्बर्ट रिस्ले जो थे वो क्या थे? सोशियोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, या नन ऑफ दीज? आपके पास चार ऑप्शन है। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। अब एडमिनिस्ट्रेटर एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? उस वक्त जो, चूंकि भारत की तो सरकार थी नहीं, तो अंग्रेजी हुकूमत ने जो कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनको सोशियोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करने के लिए अपॉइंट किया गया था। तो वो जो डाटा वगैरह चाहते थे तो उनके माध्यम से निकलवाते थे। तो हर्बर्ट रिस्ले वाज अ टाइप ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु वर्क इन द influence of the British government. So that's why he is called a administrator anthropologist. Now what is endogamy? Endogamy क्या है? एंडो से आप लोग समझ लीजिए, जब एंडोगैमी की हम लोग बात करते हैं तो एंडो का मतलब अंदर। अब जो ऑप्शन हैं देखिए ध्यान से, ऑप्शन हमेशा पहले पढ़ लेने चाहिए। क्वेश्चन का आंसर देने के पहले आपको आंसर में ऑप्शन हमेशा देख लेने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि चारों ऑप्शन आप देखे बिना जो है, पहला ऑप्शन अगर आपको लगा तरह से कि ये अच्छा है, आपने फट से मार दिया, वो ये नहीं सही है। हो सकता है दोनों जो आने वाला ऑप्शन है वो भी सही हो, या आने वाले तीसरा ऑप्शन है वो भी सही हो। आपने तो ये देखा वो सही है, आपने मार दिया, तो आपका हो गया टोटल में गलत। जो अन्य में हो सकता है लास्ट में दिया हो ऑल ऑफ दिस, उसकी ओर आपकी नजर ही नहीं गई। तो पहले आपको सारे ऑप्शन जो है वो कायदे से पढ़ लेने चाहिए। तो एंडोगामी इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये पहला है। दूसरा, अ टाइप ऑफ प्रोहिबिशन रिलेटेड टू मैरिज। टाइप ऑफ प्रोहिबिशन मतलब ताकि आप दूसरी जाति में न विवाह कर सकें, इस टाइप का, या एक गोत्र में विवाह न कर सकें, तो ये एंडोगेमी। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और तीसरा अंतिम चौथा नन ऑफ दिस। तो एंडोगामी जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब एक सामाजिक संस्था भी है, और एक टाइप ऑफ प्रोहिबिशन रिलेटेड टू मैरिज भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ट्रेडिशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ट्रेडिशन? दैट आंसर इज डीपी मुखर्जी। तो दुर्जाति प्रसाद मुखर्जी जो थे, इन्होंने लिविंग ट्रेडिशन का एग्जाम्पल दिया। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे जब हम लोग इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की चर्चा करेंगे, उसमें हमने विस्तार से इसकी चर्चा की है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा किसी न किसी, इसी टाइप के कुछ एक और क्वेश्चन हैं जो अभी आने वाले हैं। तो फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी किसे बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी जो है वो जीएस घुरिया को बोला जाता है, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट योगदान दिया। इसके पहले भी कुछ लोग थे, बट दे वर नॉट प्राइमरली सोशियोलॉजिस्ट। तो जो पहला योगदान जो मेन था वो
जीएस कुरियर का था। अब जो है द जर्नल मैन इन इंडिया मेनली पर्टेन टू, जर्नल मैन ऑफ इंडिया क्या था, सबसे पहले इसके आपको जानना ये जरूरी है। तो जब अंग्रेजी हुकूमत में कई जो है एकेडमिक जर्नल्स निकलते थे, तो एकेडमिक जर्नल्स जो निकलते थे वो या तो वीकली बेसिस पे होते थे या फोर्टनाइटली बेसिस पे। वीकली बेसिस मतलब या तो 7 दिन में एक बार आते थे या तो 15 दिन में एक बार आते थे। तो उनमें से एक था जर्नल मैन ऑफ इंडिया। तो ये किस बारे में डील करता था, सबसे पहले इसके लिए ये भी आपको मैं बता दूं कि इसको कौन निकालता था। एक थे एससी रॉय, शरद चंद्र रॉय, इन्होंने इसको निकाला द जर्नल मैन इन इंडिया। और उसमें इन्होंने 3 ट्राइब्स के बारे में बात की, मेनली ओराव, मुंडा और खड़ी, और तीनों ही आपके ऑप्शंस में देखिए दिए हुए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, G.S. Ghurye is mainly known for his writings on A. Caste and race, B. Tribes, kinship, family and marriage, फोर्थ कल्चर। तो बिना चारों ऑप्शंस को आप देखें तो इसका आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि इनका योगदान चारों में था, लेकिन मेन योगदान किस में था, कास्ट एंड रेस। इसी पे इनकी बुक भी पहली थी। तो ये जो है बहुत प्राइमरीली यही चीज है कि जब आप देखेंगे ट्राइब्स पे भी इनका बहुत योगदान था। ट्राइब्स को इन्होंने कहा था कि दे वर बैकवर्ड इंडूस, लेकिन जो मेन इनका योगदान था दैट वाज कास्ट एंड रेस। तो ये जो चीजें हैं थोड़ा सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया भी था, देखिए वो चीज अगले क्वेश्चन में आ गई कि जीएस गुरिये ने कंसिडर्ड किया था ट्राइब्स को एज बैकवर्ड हिंदूज, मतलब जो बैकवर्ड हिंदूज थे उनके रूप में ट्राइब्स को कंसिडर किया था। जो आज की डेट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उन्होंने कहा था कि दीज आर बैकवर्ड हिंदूज। और इस बारे में, इस विचारधारा के बारे में इनका किससे कॉन्फ्लिक्ट था, ये भी जान लीजिए, हर्बर्ट रिस्ले से। हर्बर्ट रिस्ले से इस बारे में इनका विचारधारा में फर्क था। हर्बर्ट रिस्ले ने कहा कि ये हिंदू नहीं थे, जबकि इन्होंने कहा कि ये हिंदू ही थे बट बैकवर्ड हिंदू थे। तो ये दोनों अंतर है, इसको कायदे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ कास्ट अकॉर्डिंग टू घुरिये। घुरिये के हिसाब से कास्ट में का इनमें से ये जो 4 हैं ऑप्शन, इनमें कौन जो है एक मुख्य जो है फीचर वो नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन सेगमेंटल डिवीजन। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन हायरार्किकल डिवीजन। तीसरा, इट अलाउज द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। चौथा, कास्ट इन्वॉल्व डिफरेंशियल ड्यूटीज एंड राइट्स फॉर डिफरेंट कास्ट। सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, इट अलाउज द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। ब्राह्मण कभी भी चमड़े का काम नहीं कर सकता है, जो कास्ट व्यवस्था थी उसके हिसाब से। तो कुछ एक चीजें जो है वर्जित थी, हर आदमी को अपने अपने कास्ट के हिसाब से ही काम करना होता था। तो कास्ट प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑल्सो। नाउ हु वर नॉट इन्वॉल्व इन द फेमस ट्रिनिटी एट लखनऊ यूनिवर्सिटी। जो ट्रिनिटी का मतलब तिकड़ी, बहुत फेमस तिकड़ी हुआ करती थी, तो उसमें कौन जो है इन 4 में से नहीं थे उसमें। तो 4 जो हैं, जो आपके पास विकल्प है या ऑप्शंस हैं, एक है डीपी मुखर्जी, एक है डीएन मजूमदार, एक है एआर देसाई और एक है आरके मुखर्जी। तो कौन नहीं थे, तो दैट इज एआर देसाई। एआर देसाई महाराष्ट्र में थे, बाकी 3 जो है लखनऊ में थे, और आरके मुखर्जी जो है इसके फाउंडर थे। आरके देसाई फाउंडर थे, बाकी जो 3 हैं दीज वेर द पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फेमस ट्रिनिटी ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, फेमस ट्रिनिटी ऑफ सोशियोलॉजी एट लखनऊ यूनिवर्सिटी। और 1920s में लखनऊ यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द रिचेस्ट यूनिवर्सिटी इन सोशियोलॉजी, जो कि बहुत दुख के साथ है कि आज की डेट में लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है इस बारे में बहुत पीछे हो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन सोशियोलॉजिस्ट रोट एक्सटेंसिवली ऑन ट्रेडिशन एंड चेंज। ट्रेडिशन एंड चेंज के बारे में किसने बहुत ज़्यादा लिखा। तो जब इस बारे में बात करते हैं तो आपके पास जो 4 ऑप्शन हैं वो हैं, एक तो डीपी मुखर्जी, एक है आपके पास एआर देसाई, एक है डीएन मजूमदार और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी में एक सीधा सीधा टॉपिक ही है
कि डीपी मुखर्जी ऑन ट्रेडिशन एंड चेंज, फिर आपको कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। जो ट्रेडिशन एंड चेंज का जब आ गया तो यू विल हैव टू राइट डीपी मुखर्जी। नाउ द इंपॉर्टेंट बुक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इज रिटन बाय, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने लिखा था? AR देसाई ने लिखा था। AR देसाई आपकी क्लास 11 से लेकर के हायर एजुकेशन तक के मैक्सिमम एग्जाम्स में ये इस किताब का नाम पूछा जाता है। तो अगली जो क्वेश्चन है उस पर अब हम लोग आते हैं कि विच इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पुट फोर्थ हिज व्यू पॉइंट ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट के बारे में किसने अपना व्यू पॉइंट रखा था? फिर से इसका आंसर एक बार आ जाता है, कौन? AR देसाई। अब जो है क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं कि विच ऑफ द अबव बुक वाज नॉट रिटन बाय AR देसाई। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैंने जैसा कि बोला था कि बिना चारों ऑप्शन के वो देखे अपना वो करिएगा, अपना आंसर टिक मत करिएगा। तो पहले चारों आंसर देखिए, समझिए, उसके बाद विचार कर लीजिए। तो जो 4 बुक्स यहाँ पे दी हुई हैं, रूरल ट्रांजिशन इन इंडिया इन्होंने लिखी थी, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया ये भी इन्होंने लिखी थी, एग्रेरियन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ये भी इन्होंने लिखी थी, इंडियन साधुज इन्होंने नहीं लिखी थी। इंडियन साधुज किसने लिखी थी बच्चों? दैट वाज रिटन बाय GS घुरिये। इंपॉर्टेंट किताब है, GS घुरिये ने लिखी थी, इसलिए ये जो है ऑप्शन में नहीं। तो विच ऑफ द बुक वाज नॉट रिटन बाय AR देसाई? दैट विल बी इंडियन साधुज। अब नाउ the next question is who wrote the book Religion and Society among the Coogs of South India। Coogs जो है एक ट्राइब्स थे, और इन ये जो किताब है किसने लिखी थी? बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, कुछ एग्जाम से पूछी जाती है। एंड द ऑथर ऑफ दिस बुक इज MS श्रीनिवास एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सोशलिस्ट ऑफ इंडिया। और यही आपका अगला क्वेश्चन भी है, द मोस्ट सेलिब्रेटेड सोशोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया इज MS श्रीनिवास। तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए एक साथ रिलेटेड है। अब इसके बाद जो है विद विच सोशियोलॉजिस्ट डिड श्रीनिवास एंटर्ड इनटू एन आर्ग्यूमेंट। तो ये इसका जो आंसर होगा वो लुई डिमॉन्ट होगा। लुई डिमॉन्ट के साथ इनकी बड़ी बहस हुई थी। इसके साथ एक चीज देखिए, लुई डिमॉन्ट ने इंडियन विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट रिपब्लिक बोला था, जबकि इससे MS श्रीनिवास जो है सहमत नहीं थे। इसी तरीके से हर्बर्ट रिस्ले की किससे डिबेट हुई थी? हमने बात की थी GS घुरिये से डिबेट हुई थी। तो अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन भी निकल आता है, Who said that the Indian villages were a sort of self-sufficient little republics। तो ये देखिए हमने आपको बताया था कि इस पे डिफर हुआ था, MS श्रीनिवास ने कहा था कि ऐसा नहीं है, तो किसने कहा था ऐसा है? लुई डिमॉन्ट ने। तो लुई डिमॉन्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मेड पायनियरिंग एफर्ट इन विलेज स्टडीज। तो विलेज एथनोग्राफिक स्टडीज में सबसे ज़्यादा जो पायनियरिंग एफर्ट्स है या बहुत सबसे ज़्यादा मेहनत किसने की थी? दैट वाज MS श्रीनिवास। सो फ्रेंड्स, आई थिंक दैट दीज 20 क्वेश्चन विल हेल्प यू in preparing your MCQs, objective questions from the chapter The Indian Sociologist. So keep tuned in for other MCQs also, which will be helpful for you in the examination. Thank you, and do subscribe our channel, like it, and please comment on it so that we can improve regularly. Thank you.